श्रीमन नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष के सबसे रहस्यमयी ग्रह छाया ग्रह राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं और 5 दिसंबर 2026 तक राहुदेव कुंभ राशि में रहेंगे। राहु की बदल रही चाल जहां सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाली है और देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव देने वाली है, तो वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आने वाले 18 महीनों की समयावधि में क्या मेजर परिवर्तन आपके जीवन में देखने के लिए विशेष तौर से मिलने वाला है। तो क्या राहु के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए ज्योतिष के अनुसार राहु देव को रहस्यमयी पाप ग्रह छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। राहु देव के पास कोई भी स्वतंत्र राशि नहीं है। ये जिस भी राशि में मौजूद होते हैं उसी राशि के जैसा परिणाम देते हैं। सामान्यतः राहु को शनि के जैसा, वहीं केतु देव को मंगल के जैसा परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। राहुदेव अजब गजब की घटनाएं कराने वाले, अचानक और बड़ी घटनाएं कराने वाले प्लेनेट माने जाते हैं। इनकी महादशा 18 वर्षों की होती है और इनकी उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। समुद्र मंथन की कहानी आपको पता भी होगी कि जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र को मथा जा रहा था तो उस समुद्र से अमृत निकलता है। अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ जाता है और फिर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं और दानवों में बांटने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके केवल अमृत को देवताओं बस को दे रहे थे, दानवों को श्राप दे रहे थे। तो दानवों की लाइन में बैठा हुआ स्वरभानु नाम का दैत्य विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को पहचानता है और देवता का रूप बनाकर जाकर देवताओं की कतार में बैठता है, अमृत का पान करता है। बाद में सूर्य चंद्र के द्वारा पहचाना जाता है और फिर भगवान विष्णु सुदर्शन के द्वारा उसका सिर और धड़ अलग करते हैं। सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु के नाम से विख्यात हुआ, सिर का जो निचला हिस्सा है वो केतु के नाम से विख्यात हुआ। इसलिए किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु की महादशा अगर शुरू हो जाए और अगर कुंडली में राहु देव अनुकूल अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के जीवन में अथाह सफलता देखने के लिए मिलती है। बलवान राहु के प्रभाव से फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, मीडिया सेक्टर, विदेश के कार्यों में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में राहु देव नेगेटिव अवस्था में विराजित हों तो जीवन में परेशानी और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कुंडली में राहु की कमजोर अवस्था अल्सर की बीमारी, ऊंचाई से गिरने के स्थितियों को जन्म देती है। कुष्ठ रोग, कोढ़ का रोग, त्वचा जनित बीमारी और पाइल्स की बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। खराब राहु के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में व्यसन और बुरी आदतों में फंसता है। नींद जीवन में ज्यादा आती है, निर्णय व्यक्ति के जीवन में गलत होते हैं और मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिलता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ये देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगी, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, राहुदेव आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं।
क्योंकि आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। तो आपके लाभ भाव यानी आपके 11th हाउस से निकलकर 18 मई 2025 को आपके 10th भाव में गोचर करने वाले हैं और कुंडली के 10th भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में भी विचार किया जाता है। राहु देव के पास 3 दृष्टियां होती है, तो आपके 10th घर में मौजूद होकर 5वीं दृष्टि आपके धन भाव में डालने वाले हैं, 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव में डालने वाले हैं, 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के रोग भाव में डालने वाले हैं। ऐसे में आने वाले 18 महीनों की समयावधि में कई प्रकार का मेजर और बड़ा परिवर्तन वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। 10th घर में विद्यमान राहुदेव जहां आपको कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक और अच्छे परिणाम देने वाले हैं, वहीं आपके मन में तीव्र बुद्धिमत्ता और कार्य कुशलता को भी देने वाले हैं। इसकी वजह से करियर में आप बड़ी ग्रोथ निर्मित करने में सफल रहने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में शॉर्टकट तरीके से काम करने से बचना चाहिए। इस समयावधि में जल्दबाजी से भी काम करने से बचना चाहिए। यदि आप राहु जनित क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, मीडिया लाइन, या इस समयावधि में यदि आपका वाहनों का शोरूम है, वकालत कर रहे हैं, प्रतिरोधक दवाइयों का यदि आप निर्माण कर रहे हैं या बेचने का काम करते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। राहुदेव आपके कर्म भाव में विराजित होकर आपकी 5वीं दृष्टि जो है वो आपके धन भाव में डालने वाले हैं और आपके धन भाव में इनकी उच्च की राशि मौजूद है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन वैभव में बढ़ोतरी अचानक आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके जीवन में प्रयास करने के बावजूद भी धन की कमी बनी हुई है और आपके प्रयासों के बावजूद भी धन अर्जन की कमी आर्थिक तंगी की वजह से आपको जीवन में कष्ट दे रही है, अब राहु देव का जो शुभ प्रभाव है वो आपके जीवन में कई माध्यम से आपको धनार्जन करवाने वाला है, धन लाभ आपके जीवन में देने वाला है। परिवार के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में चल रही है, राहु देव की 5वीं दृष्टि का प्रभाव आपके दूसरे घर को प्रभावित करने वाला है। इस समयावधि में पूरी समर्पण के साथ, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ परिवार को संगठित करने का भी प्रयास वृषभ राशि वाले जातक कर सकते हैं और जिसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है, यानी परिवारजनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में चल रही विसंगतियां और चल रही परेशानियां आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। राहुदेव आपके 4थे घर में अपनी शुभता देने वाले हैं, 4थे घर में प्रभाव देंगे। देखिए यहां पर यदि आप मेहनती हैं और लगातार पिछले समय से ही टारगेट बनाकर भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को यदि आप जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जातकों के जीवन में सुख भाव में राहु की दृष्टि आपके जीवन में लग्जरी और भौतिक सुखों को देने वाली है। यानी यदि आप जीवन में भूमि, भवन, वाहन लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको जीवन में बड़ी सफलता आसानी से देखने के लिए मिल सकती है। इस समयावधि में जो वृषभ राशि वाले जातक कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या जीवन में यदि आप किसी नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, ऐसे जातकों के जीवन में बड़ी सफलता की संभावना रहने वाली है। आप नए कार्यों की शुरुआत भी जीवन में करके बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के 4थे घर में जो राहु की दृष्टि पड़ने वाली है, ये माता के हेल्थ को लेकर समस्या भी देने वाली है। इसलिए माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी वृषभ राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। 9वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 6ठे घर को प्रभावित करने वाला है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इसका बेहतर परिणाम जरूर मिलेगा।
यानी यदि आप किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छठे घर में राहु देव का संबंध बनने से प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय मिल सकती है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप कोई मुकदमेबाजी जैसे विषयों में अपना जुड़ाव रख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में विजय मिले, तो इस समयावधि में कोर्ट कचहरी जैसे विषयों में भी आपको विजय मिल सकती है। यदि आपका मुद्दा सकारात्मक है तो आपको कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में विजय मिलने वाली है। छठे घर में राहु का संबंध बनने वाला है, तो यदि आप जीवन में कर्जों की वजह से परेशान हैं, कर्जों से भी आपको राहुदेव बाहर निकालने वाले हैं। और इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को प्रोफेशनली यानी कार्य क्षेत्र के मामले में प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे और इससे आपके जीवन में आपकी प्रतिभा भी बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, इस समयावधि में सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को हर कार्य को समय पर करना चाहिए। आलस्य से जीवन में बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर आलस्य हावी हो रहा है तो राहु का नेगेटिव प्रभाव निर्मित है। राहु देव की जो अधिष्ठात्री देवी है माता दुर्गा मानी जाती है। ऐसे में माता दुर्गा के सप्तशती, दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों, राम रक्षा कवच यदि आप धारण करते हैं तो भी आपके जीवन में विशेष अनुकूलता आपको मिलने वाली है। राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपके जीवन में आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो भी आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।